बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो मशक नंबर 10.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल यक दर्जी तफाल के ग्राफ बनाएं। सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे यक दर्जी तफाल ये क्या होता है। ठीक है, तो आज हैं अपनी बुक के पेज नंबर 186 पर। ये देखो बच्चे, यक दर्जी तफाल का ग्राफ। यक दर्जी तफाल एक रियाजाती इजहार है जो दो मुतगय्यरात के दरमियान खते मुस्तकीम के ताल्लुक को जाहिर करता है। मतलब ऐसे सीधे लाइन पर ताल्लुक को जाहिर करता है जिसमें हमारे पास दो पॉइंट होते हैं और हमने उसे ऐसे सीधी लाइन पर जाहिर करना होता है। जैसे ये एक पॉइंट है 0,-1 और एक पॉइंट है 1/2,0। इसे एक ऐसे सीधी लाइन पर जाहिर करते हैं ना जब, तो वो होता है यकदर्जी तफाल का ग्राफ। उसकी अमूमी शक्ल उन्होंने कहा है f(x = mx + c) है, जहां m खत की डहलवान है। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ी है। उधर f(x) की जगह हम y भी लिख सकते हैं, y = mx + c के तौर पर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट इसका 1 देखें। y = 3x - 5। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लेना है कि x कातिया के लिए y = 0 दर्ज करने से। ठीक है, x कातिया के लिए y = 0 दर्ज करने से, जब हम y = 0 दर्ज कर देंगे ना तो हमारे पास x वाला नुक्ता आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। अब बच्चे देखो, यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम 0 दर्ज कर देंगे, = 3x - 5। ठीक है, अब देखो बच्चे, -5 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये +5 हो जाएगा, = 3x। अब बच्चे देखो, ये जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम 3 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। x = 5/3। अब देखो, x इक्वल आ गया हमारे पास 5/3 और y को हमने किसके इक्वल रखा था? 0 के। पहले x वाली वैल्यू लिखेंगे फिर y वाली। x = 5/3 आ गया, y को हमने इक्वल रखा था 0 के, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक नुक्ता। ठीक है, एक नुक्ता आ गया। अब बच्चे x की कीमत तो हमने निकाल ली, अब y की निकालनी है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है y कातिया के लिए। अब जब y की कीमत निकालनी है तो हमने x = 0 दर्ज कर देना है, जब x की कीमत निकालनी हो y = 0 दर्ज कर देना है, और जब y की निकालनी हो तो x = 0 दर्ज कर देना है। ठीक है, अब देखो, y = 3x - 5, y = 3। अब 3 के साथ x है तो x की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे, -5। अब y = 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 - 5, y = -5। अब बच्चे देखो, x को हमने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास -5। पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं फिर y वाली। अब ये दो नुक्ते आ गए हमारे पास। आप अपनी मर्जी से ना यहाँ वैल्यू चेंज भी ले सकते हैं, मतलब x = 1 कर सकते हैं, y = 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब ये नहीं कि आपने 0 ही लेना है। अब बच्चे देखो, ये हमारे पास दो नुक्ते आ गए। अब हम इन दोनों को ग्राफ पर जाहिर करेंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे लाइन लगा ली, एक ऐसे लाइन लगा ली। आप लोग जानते हो इधर हमारा x होता है, इधर x' होता है, यहाँ पर हमारा y होता है और यहाँ पर y' होता है। अब आपने अपने स्केल को, ये देखो, ये जो इसका मिड पॉइंट होता है ना इधर, इसे ओरिजिन भी कहते हैं, उर्दू में इसे मब्दा कहते हैं। यहाँ पर हमारा o होता है। ठीक है, तो आपने अपने ओरिजिन को ऐसे 0 पर सेट कर लेना है। ये देखो, जैसे मैंने ये 0 पर सेट कर लिया ना बिल्कुल अपने डॉट को। अब आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे डॉट्स लगाते जाना है। पहले 1 पर, ये ना डॉट फैल रहे हैं, मैं दूसरी पेंसिल से लगाती हूँ, रुक जाएं 2 मिनट। देखो, पेन की वजह से ना फैल रहे हैं, तो इसे बॉल पॉइंट से कर लीजिएगा या उससे कर लीजिएगा, पॉइंटर से। ये 1 पर डॉट लगा दिया, 2 पर, 3 पर, फिर हम लोगों ने 4 पर,
4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। ठीक है, अब इन डॉट्स को नुमाया करने के लिए ना हम इनके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे ताकि ये डॉट हमें नुमाया नजर आए। अगर आपको ये ना पता चले ना कि इधर कितनी लाइनें लगानी है, तो बच्चे आपने बस उतनी लाइनें लगानी है कि हमारे ये दो नुक्ते उन लाइनों पर आते हों। जैसे ये -5 है तो y -5 तक लगा लीजिएगा। x की यहाँ पर 0 वैल्यू है लेकिन यहाँ पर 5/3 है, तो हम उतने मतलब डॉट्स लगाएंगे कि हमारे ये दोनों पॉइंट्स उन लाइन पर आ जाएं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसे। अब देखो x पर हमने लगा लिए डॉट्स, अब हम x डैश पर लगाएंगे। मैंने इधर 6 पर सेट कर लिया। ओरिजिन को ना आपने किसी ना किसी नुक्ते पर सेट कर लेना है। इधर 6 पर सेट हो गया तो इधर आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से 5 पर डॉट लगा दिया, 4 पर, 3 पर, 3 के बाद 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। अब हम इन डॉट्स को भी नुमाया कर देंगे। सेम बच्चे हम अपने y वाले पर भी ऐसे ही डॉट लगाएंगे। देखो बच्चे मैंने अपने ओरिजिन को 5 पर सेट कर लिया। अब इधर से डॉट 0 पर डॉट, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। बच्चे ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर के लगा रहे हो तो आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से ही डॉट लगाने हैं चारों पर। ये नहीं कि किसी का हाफ कर दिया किसी का 1। अगर हाफ से लगा रहे हो तो आपने फिर चारों के हाफ सेंटीमीटर के फासले से ही लगाने हैं। ठीक है, ध्यान से स्केल की मदद से, थोड़ा सा बारीकी वाला काम है, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y डैश पर भी डॉट लगाने के लिए हमने अपने 0 पर सेट कर लिया। 1 पर डॉट, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और 4 के बाद यहाँ 5 पर डॉट। अब इन डॉट्स को भी हम नुमाया कर देंगे ऐसे। ये ना लेड पेंसिल की, कच्ची पेंसिल की ना इजाजत नहीं होती बोर्ड में, तो आप लोग इससे ही कीजिएगा, बॉल पॉइंट से या ऐसे कर लीजिएगा। पहले कच्ची पेंसिल से कर लीजिएगा, फिर ऊपर बॉल पॉइंट से ट्रेस कर दीजिएगा। अब देखो बच्चे, अब हम नंबर्स लिख देते हैं। यहाँ पर सभी ओरिजिन पर ना सभी पॉइंट्स का 0 होता है। फिर 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये y का, यहाँ पर 0 तो इधर फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये y डैश तो इधर माइनस वाले, यहाँ पर 0 तो इधर फिर -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला हमारा नुक्ता क्या है, ये देखो पहला हमारा नुक्ता है 5/3, 0। अब हमने इसे ग्राफ पर जाहिर करना है। ये देखो 5/3, 0। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब अगर हम 5/3 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1.66 और आगे ये चलता जा रहा है। ठीक है, 1.6। ये देखो ये जो 6, ये देखो ये जो 6 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो इधर हमारे पास ऐसे 7 आ जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर ये x वाली लाइन है ना, तो यहाँ पर x का 1 है तो 1.67। हम अपने अंदाजे से ही इधर ऐसे एक डॉट लगा लेंगे कि शायद इधर होगा 1.67। इधर हम लिख भी लेंगे, 5/3 ही लिख लेंगे। ठीक है, और y का 0 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, तो y का 0 तो इसी पॉइंट पर है, इसी लाइन के ऊपर है ना y का 0। ये देखो क्योंकि ये सभी पॉइंट्स का 0 है तो y का 0 तो इसी लाइन के ऊपर है। ये आ गया हमारा 5/3, 0। अब हमने नुक्ते पर जाहिर करना है 0, -5 को। अब ऐसे है ना, 0, -5, x का 0 y का -5, x का 0 तो इसी पॉइंट पर और y का -5 किधर है, ये देखो ये y का माइनस पॉइंट है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। ये देखो ऐसे, इधर -5 पर आपने अपना स्केल रख लेना है और इधर से इस डॉट पर आपने अपना स्केल रख लेना है, फिर इन दोनों को आपस में मिला देना है ध्यान से। ये देखें, फिर आपने यहाँ पर भी एक एरो लगा देना है और इधर भी एरो लगा देना है। इधर अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि 0, -5। ऐसे हमने दो मुतगय्यरात को एक सीधी लाइन पर जाहिर कर दिया। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब आपकी बुक में जो आंसर है ना, ये देखो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, इस तरह का। ठीक है,
अब आपने ये नहीं घबराना कि हमारा क्वेश्चन गलत है शायद। देखो मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पर हम रकम मतलब x इक्वल 0 की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हैं और सेम y इक्वल 0 की जगह भी कोई और नंबर ले सकते हैं। तो क्या पता उन्होंने कोई और नंबर लिया हो, इसीलिए उसका आंसर उसका ग्राफ चेंज है। मतलब ग्राफ तो यही है लेकिन इधर नंबर्स में और यहाँ पर डॉट्स में चेंजिंग है, तो इसका मतलब उन्होंने रकम कुछ और ली होगी। तो बस आपने ये याद रखना है कि हमारे मुतगय्यरात ऐसे सीधी लाइन पर हमने जाहिर करना है, तो हमारा बन जाएगा यकदर्जी तफाल का ग्राफ। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल ये ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 देखो, y इक्वल -2x प्लस 8। सबसे पहले हमने लिख लेना है x कातिया के लिए y इक्वल 0 दर्ज करने से। अब यहाँ पर y है तो y की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे, -2x प्लस 8। अब -2x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये +2x हो जाएगा इक्वल 8, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का था, जब इधर ले आए तो ये +2x हो गया x इक्वल। अब बच्चे आप देखो ये जो 2 है ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 2 1 2 2 4 8, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 4। अब बच्चे देखो x इक्वल आ गया हमारे पास 4 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नुक्ता आ गया। अब x की कीमत तो हमने निकाल ली, अब यहाँ पर हम लिख देंगे y कातिया के लिए x इक्वल 0 दर्ज करने से। अब y कातिया के लिए x इक्वल 0 दर्ज करना है, ये देखो y इक्वल -2, 2 के साथ x है तो x की जगह हम 0 दर्ज कर देंगे, +8 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। y इक्वल -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा, +8। y इक्वल 8 में 0 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 8 ही आ जाएगा। अब बच्चे x को हमने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास 8, ये हमारे पास आ गया दूसरा नुक्ता। अब हम इन दोनों नुक्तों को ग्राफ पर जाहिर करेंगे। आप देखो बच्चे, ये तो आप लोग जानते हो ना, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। ऐसे नुक्ता आया ना 4,0, ये वाली वैल्यू x की, ये वाली वैल्यू y की, तो दूसरा आया 0,8, ये वाली वैल्यू x की और ये वाली वैल्यू y की। अब देखो बच्चे, इसका मतलब y की हद हमें 8 तक चाहिए और x की हद हमें 4 तक चाहिए। हमें इसी तरह पता चलता है कि हमने डॉट्स कितने लगाने हैं, उतने लगाने हैं जिस पर ये दोनों मतलब आ जाएं, ये जाहिर हो जाएं। तो x को हम 4 तक ही डॉट्स लगाएंगे और y के लिए हमें 8 तक लगाने पड़ेंगे। बच्चे देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसे एक लाइन लगा ली, y को 8 तक जाहिर करना है ना, इसीलिए y की लाइन थोड़ी सी लंबी है, इसे हम x का नाम दे देंगे x डैश, ये हमारा हो गया y और ये हो गया y डैश। यहाँ पर हमारा होता है ओरिजिन, जहाँ पर सभी पॉइंट्स होते हैं 0। अब हम बच्चे 1-1 सेंटीमीटर के फासले से अपने डॉट्स लगाएंगे। अपने ओरिजिन को 0 पर सेट कर लिया। अब हम यहाँ पर 1 पर एक डॉट लगा देंगे 1 सेंटीमीटर के फासले से। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। x के लिए हमें 4 तक ही चाहिए लाइनें। ठीक है, अब हम इन डॉट्स को नुमाया कर देंगे ऐसे। बच्चे सेम x डैश पर भी डॉट लगाएंगे। अपने ओरिजिन को ये देखो 5 पॉइंट पर सेट कर लिया, किसी ना किसी पॉइंट पर सेट करना है। अब 5 के बाद ऐसे 4 पर एक डॉट, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0 पर डॉट लगा दिया। अब हम इन डॉट्स को नुमाया कर देंगे। ये y है, y डैश नहीं, सॉरी। अब y पर डॉट लगाने के लिए अपने ओरिजिन को सेट कर लिया, ये देखो 8 पर सेट कर लिया। अब यहाँ पर हम 0 पर एक डॉट लगा देंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब हम इन डॉट्स को नुमाया कर देंगे ऐसे। नुमाया इसीलिए करते हैं ताकि ये हमें ना वाज़िया नजर आ जाए। ठीक है बच्चे, अब y पर भी डॉट लगा दिए। अब हम y डैश पर लगाएंगे, देखो 0 पर सेट कर लिया, 0 के बाद 1 पर एक डॉट, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ये y डैश पर हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए मैंने छोटी सी लाइन लगा ली कि थोड़े से ही नुक्ते लगाने थे। ठीक है, क्योंकि हमने y डैश पर यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं जाहिर करनी, माइनस वाली हमारे पास y की कोई वैल्यू ही नहीं है। सही है, अब बच्चे यहाँ पर सभी पॉइंट्स का 0। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3
4 5 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये y का 0, यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस वाले नंबर्स -1 -2 -3। सबसे पहले हमने जाहिर करना है 4, 0 को, x का 4 y का 0, y का 0 यही लाइन पर है ना, और x का 4 इधर है, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 4, 0। और दूसरा हमने पॉइंट शो करना है 0, 8 पर। x का 0 इसी लाइन पर है और y का 8 किधर है, y का 8 है हमारे पास इस पॉइंट पर, तो इधर भी हम लिख लेंगे 0, 8। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे, ध्यान से स्केल की मदद से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर भी हम एक एरो लगा देंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही हमने इस पर भी दो पॉइंट्स को, दो नुक्तों को ऐसे सीधी लाइन पर जाहिर कर दिया। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जो हमारी क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट है कि y इक्वल -2x + 8, इस लाइन के ऊपर आप ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 देखें, y इक्वल 0.5x -1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x कात्या के लिए y इक्वल 0 दर्ज करने से, अब यहाँ पर y है तो यहाँ पर 0 दर्ज हो जाएगा, इक्वल 0.5x -1। अब -1 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये +1 हो जाएगा, 0.5x। अब आप देखो बच्चे, 0.5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम 1 को 0.5 पर डिवाइड करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इक्वल x। ठीक है, अगर आप चाहो या लिखकर वैल्यू को सेट भी कर सकते हो, या x इक्वल 2। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह नहीं बची, अब इधर ही मैं लिख देती हूँ। अब पहला हमारे पास नुक्ता क्या आ गया, x इक्वल 2, और y को हमने इक्वल रखा था 0 के, ये आ गया हमारे पास पहला नुक्ता। अब हम y मालूम करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे y कात्या के लिए x इक्वल 0 दर्ज करने से y इक्वल 0.5। अब 0.5 के साथ x है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, -1। y इक्वल 0.5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 0 ही आएगा, -1। अब बच्चे 0 में से अगर हम -1 करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखो, x को हमने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास -1। अब हम इन दोनों नुक्तों को ग्राफ पर जाहिर करेंगे। अब बच्चे देखो, ये दो नुक्ते हैं, हमने इन दोनों को ग्राफ पर जाहिर करना है, ये पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। ठीक है, ज्यादा हमें नुक्ते नहीं चाहिए क्योंकि x को हमने 2 तक जाहिर करना है और y को सिर्फ -1 तक, तो हम ज्यादा डॉट्स अब नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमने ऐसे ग्राफ बना लिया, x x डैश y y डैश, ये होता है सभी पॉइंट्स का ओरिजिन। अपने ओरिजिन को किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर लेना है। यहाँ पर बच्चे अपने ओरिजिन को सेट कर करना मैंने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से ये लाइंस लगा ली, ये देखो। ठीक है, सारी लाइंस 1-1 सेंटीमीटर के फासले से यहाँ पर भी लगा ली, इधर भी लगा ली, अपने ओरिजिन को सेट कर कर, ये देखो। ठीक है बच्चे, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से हमने अपनी लाइन लगा ली। अब हम नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट्स का 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5। यहाँ पर माइनस वाली वैल्यूज -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इस साइड y की माइनस वाली -1 -2 -3 -4। अब देखो, पहला नुक्ता क्या है, x2 y0, y का 0 इसी पॉइंट पर और x का 2 कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 2, 0। और दूसरी वैल्यू देखें 0, -1, x का 0 इधर ही और y का -1 कहाँ है, इस पॉइंट पर, तो इधर भी हम ऐसे लिख लेंगे 0, -1। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ऐसे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे, यहाँ पर भी। अब इस लाइन के ऊपर अगर आप अपनी रकम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, y इक्वल 0.5x -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा इसका ग्राफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल दो दर्जी और सह दर्जी तफाल के ग्राफ बनाएं। अब सबसे पहले हम देखते हैं दो दर्जी तफाल। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 186 पर। ये देखो बच्चे, ये देखें बच्चे, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 186 पर। दो दर्जी तफाल का ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर देखें, एक दो दर्जी तफाल एक कसीर रकमी किस्म का तफाल होता है जिसमें एक्स स्क्वायर वाली रकम शामिल होती है। जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर वाली रकम शामिल हो वो कहलाता है दो दर्जी तफाल का ग्राफ। जैसे ये वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो, एक्स वाली वैल्यू हो, फिर सिंपल वाली वैल्यू हो, तो उसे हम कहेंगे दो दर्जी तफाल का ग्राफ। ठीक है, ये उन्होंने कहा है दो दर्जी तफाल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है कि अगर ए जीरो से बड़ा हो, ये ए की तरफ मुंह खुला है ना, इसका मतलब ए जीरो से बड़ा है। अगर ए जीरो से बड़ा हो तो पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ खुलता है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए ना, फिर उन्होंने कहा ये जो पैराबोला है ऐसा ये ऊपर की तरफ खुलता है। लेकिन अगर ए जीरो से छोटा हो तो ये पैराबोला फिर ऐसे नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, मतलब जहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर वाली रकम हो आपने समझ जाना है कि ये दो दर्जी तफाल है। अब हम देखते हैं सह दर्जी तफाल का ग्राफ। ये देखें अपनी बुक के पेज नंबर 187 पर देखें, सह दर्जी तफाल का ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। ये आपको क्यूबिक से ही जाहिर हो गया होगा, क्यूबिक मीन मकाब। सात दर्जी तफाल दर्जा 3 की कसीर रकमी की एक किस्म है। इसकी अमूमी शक्ल ये है, अगर ए के साथ एक्स क्यूब आ जाए, मतलब क्यूबिक वाली रकम आ जाए, तो आपने समझ लेना है सह दर्जी तफाल का ग्राफ। अगर स्क्वायर वाली हो दो दर्जी, अगर क्यूब वाली हो यानी मकाब वाली हो, तो आपने समझ लेना है सह दर्जी तफाल का ग्राफ। और जो सह दर्जी तफाल का ग्राफ होता है ना, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह की उसकी शक्ल बनती है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसका पार्ट देखें। अब बच्चे इसका पार्ट 1 देखें। y इक्वल एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पर ना स्टेटमेंट में उन्होंने गलती कर दी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की स्टेटमेंट ठीक है, उर्दू मीडियम वाली कुछ बुक्स में गलत है, कुछ बुक्स की ठीक है। ये जो x है ना, ये इधर दरमियान में आना था इधर, और ये जो 2.5 है इसने इधर जाना था। ठीक है, ये x अगर दरमियान में होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अपनी बुक में ये आप ना स्टेटमेंट ठीक कर ले, सही है। यहाँ पर भी मैंने ठीक करके रख ली है। अब देखो बच्चे, स्टेटमेंट पर गौर करो। ये वाली जो उन्होंने कहा है x बड़ा होना चाहिए माइनस 3.5 से, x की तरफ मुंह खुला है ना, इसका मतलब x बड़ा। और यहाँ पर उन्होंने कहा है x छोटा या बराबर होना चाहिए 2.5 के। माइनस 3.5 से बड़ा होना चाहिए, इसका x जो बड़ा होना चाहिए माइनस 3.5 से, इसका मतलब जमा वाले नंबर्स। ठीक है, क्योंकि माइनस 3.5 से वही वैल्यूज बड़ी होंगी ना जो जमा में होंगी। अब देखो ये इसके नीचे लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब होता है बराबर है, इसका माइनस 3.5 भी इसमें शामिल है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 3.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, फिर 2.5 तक ही है। ये देखो 1.5 0 1 1.5 फिर 2 फिर 2.5। ठीक है, 2.5 तक ही बस उन्होंने हमें लिमिट दी हुई है। तो हमने ऐसे एक बॉक्स सा बना लेना है। इधर हम लोगों ने लिख लेना है x, इधर लिख लेना है y। अब देखो माइनस 3.5 में 3 भी आता है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। माइनस 2.5 में 2 भी आ रहा है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, माइनस भी साथ में लगेगा। माइनस 1.5 में 1 भी आ रहा है तो यहाँ पर माइनस 1 भी लिख लेंगे। ये आपने ना रॉक में लिखना है, सही है। ये जो उन्होंने लिमिट दी हुई है, 0 फिर 0 के बाद 1, अब 1 के बाद 2 भी आ रहा है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। पॉइंट वाली वैल्यू मैंने इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि पॉइंट को ना ग्राफ में जब हम जाहिर करेंगे तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए हम पॉइंट के बगैर ही लिख लेंगे, इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट लिखनी नहीं है। y इक्वल एक्स की पावर 3
प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। और हाँ, ये देखो x की पावर 3 है यानी मकाब है, तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा? सह-दर्जी तफाल का ग्राफ। यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू लिख ली, यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, पहले हम x इक्वल -3 दर्ज करेंगे इस मसावात में। ये जो सारी वैल्यूज हमने इधर लिखी है ना, ये हम बारी बारी x की जगह दर्ज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है x इक्वल -3 दर्ज करने से, ठीक है। पहले -3 दर्ज करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में, मसावात में y इक्वल, अब यहाँ पर x की पावर 3 है तो x की जगह -3 दर्ज कर देंगे और इसकी पावर 3 प्लस 2 के साथ भी x है तो -3 दर्ज हो जाएगा स्क्वायर, -5 के साथ भी x है तो -3 दर्ज कर देंगे, -6 y इक्वल, अब अगर हम -3 का क्यूब लें, अपने कैलकुलेटर पर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका -27। तो यहाँ पर आ गया -27 प्लस 2। अब अगर हम -3 का स्केल लें, ब्रैकेट लगा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखो बच्चे, माइनस माइनस प्लस 5 3 जार 15 और -6 y इक्वल -27 प्लस 9 2 जार 18 प्लस 15 -6। अब हम इन वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। -27 प्लस 18 प्लस 15 -6, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0। तो y इक्वल आ गया हमारे पास 0, ठीक है बच्चे। अब जब हमने x -3 पुट किया तो y इक्वल आ गया 0। यहाँ पर हम नुक्ता बनाकर भी लिख लेंगे कि x -3 है और y है हमारा 0। ऐसे हमारे पास एक नुक्ता आ गया। अब देखो बच्चे, हमने अपनी फिर मसावात लिख ली। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जितने भी नुक्ते आ जाएंगे उससे हम अपने ग्राफ पर जाहिर कर देंगे। x इक्वल -2 दर्ज करने से y, यहाँ पर x है तो -2 दर्ज हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 2, अब 2 के साथ भी x है तो -2 दर्ज हो जाएगा स्क्वायर, -5 के साथ भी x है तो -2 -6। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इजी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, बस लंबे हैं ज़्यादातर। y इक्वल, अब अगर हम -2 का क्यूब लें, अपने कैलकुलेटर पर लेके देख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका 8। ये देखो -8, तो यहाँ पर आ गया -8 प्लस 2। अब अगर हम -2 का स्केल लेंगे तो इसका हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10 -6 y इक्वल -8 प्लस 4 2s are 8 प्लस 10 -6। अब हम अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। -8 प्लस 8 प्लस 10 -6, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4। y इक्वल आ गया 4। अब यहाँ पर जब हमने x -2 दर्ज किया तो y हमारे पास आ गया 4। इधर हम लिख भी लेंगे -2, 4। अब हम x की जगह -1 दर्ज करेंगे। अब हमने बच्चे अपनी मसावात लिख ली जो उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई है, ये वाली। अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे। 2 तक हमने दर्ज कर लिया, अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया x इक्वल -1 दर्ज करने से y इक्वल, अब यहाँ पर x है तो -1 दर्ज हो जाएगा 3 प्लस 2 के साथ x है -1 दर्ज कर देंगे, x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा, -5 और 5 के साथ भी x है तो -1 दर्ज कर देंगे, -6 y इक्वल। अब बच्चे अगर हम -1 का क्यूब लें, ये देखें ब्रैकेट लगाई -1 और इसका लिया क्यूब, तो हमारे पास इसका -1 ही आ जाएगा, प्लस 2। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो अगर हम ब्रैकेट लगाकर -1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा इसका 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस 5 1s are 5 -6 y इक्वल -1 प्लस 2 1s are 2 प्लस 5 -6। अब हम ये चारों वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। -1 प्लस 2 प्लस 5 -6, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा इसका 0, y इक्वल 0।
अब x को हमने दर्ज किया -1, तो हमारे पास y आ गया 0। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे -1, 0। ये तीसरा नुक्ता आ गया। अब हम अपनी मसावात में x इक्वल 0 दर्ज करेंगे, ठीक है। y x की जगह यहाँ पर 0 दर्ज हो जाएगा। मकाब +2, 2 के साथ भी x है, 0 दर्ज कर देंगे। स्क्वायर -5, 0, -6। अब 0 का मकाब लेंगे, 0 ही आएगा। अगर हम 0 का स्केल लें, 0, -5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0, -6। y इक्वल 0 +2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा। अब बचे 0, 0 में से अगर हम -6 करेंगे तो इसका हमारे पास -6 ही आएगा। y इक्वल आ गया -6। जब हमने x 0 दर्ज किया तो हमारे पास y आ गया -6। इधर हम लिख भी लेंगे 0, -6। अब हम अपनी मसावात में x दर्ज करेंगे 1। अब बच्चे हमने मसावात लिख ली, इधर हमने लिख लिया x इक्वल 1 दर्ज करने से, ठीक है। y इक्वल, यहाँ पर x है, 1 दर्ज हो जाएगा। +2, 2 के साथ भी x है, 1 दर्ज हो जाएगा। -5, 1, -6। y इक्वल, अब अगर हम 1 का क्यूब लें, 1 ही, +2, अगर हम 1 का स्केल लें, 1, -5 1s are 5, -6। y इक्वल 1 +2 1s are 2, -5, -6। अब हम इन चारों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका -8। y इक्वल -8। तो यहाँ पर आ गया y इक्वल -8, x इक्वल 1 था और y इक्वल आ गया -8। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख ली और इधर लिख लिया x इक्वल 2 दर्ज करने से y इक्वल, अब यहाँ पर x है, 2 दर्ज कर दिया, इसका क्यूब, +2, 2 के साथ भी x है, 2 दर्ज हो जाएगा। स्क्वायर -5, अब 5 के साथ भी x है तो 2 दर्ज कर देंगे, -6। y इक्वल, अगर हम 2 का मकाब लेंगे तो आ जाएगा 8 +2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 4, -5 2s are 10, -6। y इक्वल 8 +4 2s are 8, -10, -6। अब हम इन चारों को सॉल्व कर लेंगे। 8 + 8 -10 -6, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y इक्वल आ गया 0। जब हमने x 2 दर्ज किया तो हमारे पास y इक्वल आ गया 0। यहाँ पर आ जाएगा 2, 0, ठीक है बच्चे। अब ये जो हमारे पास नकात आए हैं ना, यानी नुक्ते आए हैं, इसे हम जाहिर करेंगे ग्राफ पर। ये स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए हमने एक ऐसे लाइन लगा ली, एक ऐसे लाइन लगा ली। फिर मैंने क्या किया, अपने ओरिजिन को, ये देखो, एक पॉइंट पर सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगा ली। ये सारी लाइंस 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लगी हुई हैं। और ये जो हमारे पास नकात आए थे ना, ये मैंने अपने इधर रफ में लिख ली अपनी आसानी के लिए। तो y डैश है ना, वहां तक हमें ना -8 तक पॉइंट चाहिए थे, इसीलिए मैंने ना इधर ऐसे गिनती लिख ली कि -2, -4, -6, -8, -10, क्योंकि जो y वाली ये x वाली लाइन होती है, ये y वाली, और y में उन्होंने हमें जुफ्त नंबर ही दिए हुए हैं 4, 6, 8। तो मैंने इस लाइन पर जुफ्त नंबर ही लिख लिए ताकि हमें ज्यादा डॉट्स ना लगाने पड़े। और x में उन्होंने हमें थोड़े ही नंबर्स दिए हुए हैं, हमें -3 तक ही चाहिए, तो इधर हमने सिंपल गिनती लिख ली 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। फासला 1-1 सेंटीमीटर का ही है इन चारों का, लेकिन बस इधर काउंटिंग में चेंज किया है क्योंकि y डैश में हमें ज्यादा नंबर्स चाहिए थे। सबसे पहला हमारा नुक्ता देखो, -3, 0, x का -3, y का 0, y का 0 इस पॉइंट पर और x का -3 इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -3, 0, ठीक है। ये देखो -2, 4, ये -2 और y का 4 किधर है, इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, अपनी लेड पेंसिल ले लेंगे, कच्ची पेंसिल, ऐसे -2 की भी ऊपर की तरफ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से 4 की भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं ना, यहाँ पर हम एक डॉट लगा लेंगे, ये देखो ऐसे।
यहाँ पर डॉट लगा लेंगे और ये वाली लाइन को अरेज कर देंगे। ठीक है, ये हमने ना देखने के लिए कि -2 और 4 किधर है, तो इसीलिए हमने ऐसे किया था। ठीक है, अब ये जो कच्ची पेंसिल से हमने लाइन लगाई है इसे हम रिमूव कर देंगे। अब बच्चे देखो -2, 4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम जाहिर करेंगे -1, 0। अब -1 किधर है, x का -1 y का 0, x का -1 इधर है और y का 0 इधर है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -1, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 0, -6, x का 0 y का -6, x का 0 इधर ही है और y का -6 कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे 0, -6। ठीक है, फिर हमारे पास है 1, -8, x का 1 और y का -8 इस पॉइंट पर है ना, तो इसे भी हम ऐसे मिला देंगे। जिधर ये मिले हैं ना इधर हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इधर हम लिख भी लेंगे 1, -8 और ये वाली लाइन अब हम रिमूव कर देंगे। अब बच्चे देखो, अब हमने जाहिर करना है 2, 0 को, x का 2 y का 0, x का 2 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 इस पॉइंट पर है, तो इसे हम लिख देंगे 2, 0। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे ऐसे। ये देखो, पहले हम इस डॉट को मिलाएंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर इस डॉट को मिलाएंगे इससे -1, 0 से, ठीक है, अब इसे मिलाएंगे हम -6, 0 से। ये देखिए बच्चे, फिर हम मिला देंगे -8 से, और -8 से मिलाकर फिर हम ये वाले डॉट से मिला देंगे इसे। चलें जी, ऐसे हमने इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसके पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें, y = x² + x -2। अब हमने अभी जब ये डेफिनेशन पढ़ी थी दो दर्जी ग्राफ की, तो हमें ये पता चला था कि अगर x² वाली वैल्यू शामिल होगी रकम में तो वहां पर दो दर्जी ग्राफ बनेगा। अब इधर x² वाली वैल्यू शामिल है ना, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ खुलेगा या पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, अब बच्चे देखो, यहाँ पर ना उन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई इस क्वेश्चन में कि आपने इतने नंबर लेने हैं, इतने नंबर लेने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें लिमिट दी हुई थी कि -3.5 से बड़े और 2 पॉइंट से छोटे नंबर लेने हैं, लेकिन इसमें उन्होंने हमें कोई हद नहीं दी हुई, हम अपनी मर्जी से नंबर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जमा वाले नंबर्स ले लिए और कुछ माइनस वाले। ये देखो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमने x वाले नंबर ले लिए, अपनी मसावात लिख ली। अब हम बारी बारी इन नंबर्स को दर्ज करेंगे। पहले हम लिख देंगे x = -3 दर्ज करने से, मसावात में x की जगह अब हम -3 दर्ज करेंगे। y अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर -3 दर्ज हो जाएगा। अब x का स्क्वायर है इसीलिए ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी x है -3 दर्ज हो जाएगा, -2 ये वाला। ठीक है बच्चे, y अब अगर हम -3 का स्क्वायर ले, माइनस है ना साथ में, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा कर लेंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। अब देखो, प्लस माइनस -3 -2, अब हम इन तीनों वैल्यूज को हल कर लेंगे। 9 -3 -2, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 4। y आ गया 4। जब हमने x रखा -3 के, तो हमारे पास y आ गया 4। ये आ गया हमारे पास एक नुक्ता। ठीक है, अब हम अपनी मसावा, यहाँ पर हम y 4 भी लिख लेंगे। ठीक है, y की जगह यहाँ पर 4 भी लिख लेंगे। अब हम अपनी मसावात में x -2 दर्ज करेंगे। y अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी x है -2 आ जाएगा, और -2 ये वाला। y अब अगर हम ब्रैकेट लगाकर -2 का स्केल लें, इसका हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस -2 -2 y अब हम इन तीनों वैल्यूज को हल करते हैं। 4 -2 -2,
तो हमारे पास आ जाएगा इसका 0, ठीक है। y इक्वल आ गया 0। जब हमने x -2 दर्ज किया y हमारे पास आ गया 0। इधर हम लिख भी लेंगे कि -2, 0। अब हम अपनी मसावात में x इक्वल -1 दर्ज करेंगे, y इक्वल, अब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो हम -1 दर्ज कर देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी x है -1 आ जाएगा, -2 फॉर्मूले का y इक्वल, ये हम अपने हिसाब से ये वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके स्कूल वालों ने कुछ और वैल्यूज करवाई हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब ये ना सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत है, उन्होंने हमें वैल्यूज नहीं दी हुई ना x में पुट करने के लिए, तो हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। अब अगर हम -1 का स्केल लें तो इसका हमारे पास 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस -1 -2 y इक्वल, अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, 1 -1 -2, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -2, y इक्वल आ गया -2। जब हमने x -1 दर्ज किया y हमारे पास आ गया -2, इधर हम लिख भी लेंगे -1, -2, ठीक है बच्चे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी मसावात में x इक्वल 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख ली और लिख लिया x इक्वल 0 दर्ज करने से, सही है। y इक्वल, अब यहाँ पर x है तो x की जगह 0 दर्ज हो जाएगा, स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी x है 0 दर्ज हो जाएगा, -2। y इक्वल 0 का स्केल लेंगे 0 ही आएगा। अब देखो 0 में 0 प्लस करेंगे 0। अब बच्चे अगर हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास y इक्वल -2 ही आएगा, क्योंकि 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब बच्चे देखो, अब जब हमने x इक्वल 0 दर्ज किया y इक्वल आ गया हमारे पास -2, तो इधर हम लिख भी लेंगे 0, -2। अब हम x इक्वल 1 दर्ज करेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया x इक्वल 1 दर्ज करने से, अब y इक्वल, अब यहाँ पर x है, x की जगह 1 दर्ज हो जाएगा, +1 -2। अब अगर हम 1 का स्केल लेंगे 1 +1 -2, अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे, देखो 1 +1 -2, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 0, y इक्वल आ गया 0। जब हमने x इक्वल 1 दर्ज किया तो हमारे पास y इक्वल आ गया 0, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, 0। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 2 दर्ज करने से y इक्वल, अब जहाँ पर x है यहाँ पर 2 दर्ज हो जाएगा, प्लस इधर भी x है 2 दर्ज कर दिया, -2। y इक्वल 2 का स्केल लेंगे 4 +2 -2। अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 4, y इक्वल 4। जब हमने x 2 दर्ज किया तो y हमारे पास आ गया 4, तो इधर हम लिख भी लेंगे 2, 4। अब हम x इक्वल 3 दर्ज करेंगे, यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे x इक्वल 3 दर्ज करने से y इक्वल, अब यहाँ पर x है 3 दर्ज हो जाएगा, स्क्वायर प्लस इधर भी x है 3 दर्ज कर दिया, -2। y इक्वल 3 का स्केल लेंगे 9 +3 -2। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 10, y इक्वल आ गया हमारे पास 10। जब हमने x इक्वल 3 दर्ज किया तो हमारे पास y इक्वल आ गया 10, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 3, 10। अब ये जो जितने भी नकात यानी नुक्ते हमारे पास आ गए हैं ना, इनको हम ग्राफ पर जाहिर करेंगे। अब बच्चे हमने ना अपनी आसानी के लिए ये जो नुक्ते आए हैं हमारे पास, ये हमने साइड पे लिख लिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली, और यहाँ पर हमने क्या किया, अपने ओरिजिन को किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से डॉट्स लगा लिए। ये सारे डॉट्स ना 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लगे हुए हैं लाइनें, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर भी ना हमें y की वैल्यू 10 तक चाहिए थी, मतलब y के ज्यादा नंबर चाहिए थे, हमें ज्यादा लाइनें ड्रॉ करनी पड़नी थी। y वाली लाइन पर मैंने लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 जुफ्त अदद लिख लिए, और इधर y डैश पर भी जुफ्त अदद लिख लिए। x में हमें थोड़े ही नंबर चाहिए थे तो इधर 1, 2, 3, 4, 5 -1 -2 -3 -4 -5 तक लिख लिए, ठीक है। y के हमें ज्यादा लाइंस ड्रॉ करनी पड़नी थी, इसीलिए y पर सिर्फ जुफ्त अदद लिख लिए, लेकिन फासला 1-1 सेंटीमीटर का ही है चारों में, सही है। अब हमारे पास ये जो नकात आए हैं इसे हम बारी बारी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला देखें -3, 4, x का -3 y का 4। अब x का -3 यहाँ पर है और y का 4 इधर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अपनी लेड पेंसिल से ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन लगा लेंगे और इधर से 4 को की भी ऐसे लाइन लगा लेंगे। अब बच्चे जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं इसे हम डॉट लगाकर ना इधर इधर मिले हैं ना, इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे और ये वाली लाइन जो हमने मिलाने के लिए लगाई इसे रिमूव कर देंगे। पॉइंट पर हमारे पास आ गया -3,4, सही है। अब नेक्स्ट निकात है हमारा -2,0। अब x का -2 इधर, y का 0 इधर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -2,0, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास नुक्ता है -1,-2। अब x का -1, y का -2। अब x का -1 इधर और y का -2 इधर। अब फिर हम अपनी कच्ची पेंसिल से ऐसे लाइन लगा लेंगे। अब जिस पॉइंट पर ये मिले हैं इधर हम ऐसे डॉट लगा लेंगे डार्क कर कर, सही है। और ये वाली लेड पेंसिल से लगाई गई लाइन रेज कर देंगे। तो इस नुक्ते पर हम लिख भी लेंगे कि -1, -2। अब अगला हमारा निकात है 0, -2। अब x का 0, y का -2। x का 0 इधर ही है और y का -2 इधर है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 0, -2 यहाँ पर, सही है। अब अगला देखो 1,0, x का 1, y का 0। अब x का 1 इधर है और y का 0 इधर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,0। अब अगला हमारे पास निकात है 2,4, x का 2 और y का 4। अब x का 2 इधर और y का 4 इधर। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। अब इधर ये मिले हैं ना इस पॉइंट पर, यहाँ पर हम डार्क कर कर ऐसे डॉट लगा देंगे और ये लाइन अरेज कर देंगे। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 2,4। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3,10। अब x का 3 और y का 10, x का 3 इधर और y का 10 इधर। अब यहाँ पर भी हम ऐसे लाइन लगा लेंगे और 10 पर भी ऐसे लाइन लगा लेंगे। अब जिधर ये दोनों लाइनें मिली हैं उधर हम ऐसे डार्क कर कर डॉट लगा देंगे और ये कच्ची पेंसिल वाली लाइन अरेज कर देंगे। अब बच्चे हमारे पास जितने भी ये डॉट्स आए हैं इनको हम मिला देंगे, तो सही है। अब यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं, इधर से हम मिलाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ से मिलाएंगे हम इस डॉट पर -1, -2 पर, ये देखें, सही है। अब यहाँ से हम मिलाएंगे -2 तक, फिर हम मिलाएंगे इधर। अब यहाँ से बच्चे मिलाएंगे इस डॉट पर 1,0 पर, सही है। फिर 1,0 से हम मिलाएंगे 2,4 पर और 2,4 से ये यहाँ पर चला जाएगा जो कि है हम आया हमारा 3,10, यहाँ तक ले जाएंगे, सही है बच्चे। और ये वाली लाइन को ऐसे थोड़ा सा लंबा भी कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये हमारा ऐसे यू शक्ल का एक ग्राफ सा बन गया। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, y = x3 + 3x² + 2x। ये x का मकाब आ गया यानी क्यूब आ गया, इसका मतलब ये सैदर्जी ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये ना यहाँ पर उन्होंने हमें लिमिट दी हुई है, हद दी हुई है कि -2.5 से लेकर 0.5 के बीच में आपने नंबर्स लिखने हैं और -2.5 और 0.5 भी इसमें शामिल है। हमें कैसे पता चलेगा कि -2.5 शामिल है? ये ऐसे नीचे लाइन से पता चलता है कि हाँ ये शामिल है। इसके नीचे भी ये बराबर है कि लाइन लगी हुई है ना, इसका मतलब 0.5 भी शामिल है। हमने -2.5, ये देखें -2.5 के बाद क्या आता है -2, फिर आ जाता है -1.5, फिर -1, फिर आ जाता है 0, फिर आ जाता है हमारे पास 0.5। ठीक है, ऐसे -2.5 से लेकर 0.5 तक हमने नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने हद दी हुई है। ये हमने x के ये वाले नंबर्स लिख लिए। अब हम बारी बारी मसावात में पुट करेंगे। अपनी ये वाली इतनी मसावात लिख ली, फिर हमने लिख लिया x = -2.5 दर्ज करने से। अब y =
अब यहाँ पर x है, यहाँ पर -2.5 दर्ज कर देंगे और इसका ऐसे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। +3, 3 के साथ भी x है तो -2.5, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, +2, 2 के साथ भी x है तो यहाँ पर आ जाएगा -2.5, y इक्वल, अब अगर हम -2.5 का क्यूब लें, -2.5 क्यूब, तो इसका हमारे पास आ जाएगा -15.625, ठीक है। +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम -2.5 का स्क्वायर लें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 6.25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6.25। अब देखो, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ब्रैकेट -2.5, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -5, y इक्वल -15.625। अब ये 6.25 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18.75, ठीक है। -5 ये वाला, अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे, -15.625 प्लस 18.75 -5, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -1.875, तो y इक्वल आ गया हमारे पास -1.875, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे -1.875, ठीक है। तो जब हमने -2.5 दर्ज किया तो हमारे पास आ गया -1.875, ठीक है। अब हम x की जगह -2 दर्ज करेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया x इक्वल -2 दर्ज करने से y इक्वल, अब यहाँ पर x है -2 दर्ज हो जाएगा क्यूब, +3, यहाँ पर भी x है -2 दर्ज कर देंगे स्क्वायर, +2, 2 के साथ भी x है तो यहाँ पर -2 दर्ज हो जाएगा, y इक्वल, अब अगर हम -2 का क्यूब लें, इसका हमारे पास आ जाएगा -8, +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम -2 का स्केल लें 4, प्लस माइनस -2 2s आर 4, y इक्वल -8, अब 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3s आर 12 -4, अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, -8 प्लस 12 -4, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 0, ठीक है। जब हमने -2 दर्ज किया तो y आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर हम x इक्वल -1.5 दर्ज करेंगे, y इक्वल, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर -1.5, अब x का मकाब है तो मकाब, +3, 3 के साथ भी x है -1.5, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, +2, 2 के साथ भी x है तो -1.5, अब अगर हम -1.5 का मकाबले, हमारे पास आ जाएगा -3.375, +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम -1.5 का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 2.25, ठीक है। अब ये देखो, ये -1.5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ब्रैकेट -1.5, तो हमारे पास इसका आ गया -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, y इक्वल -3.375, अब हम +3 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6.75। अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल 0.375, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने -1.5 पुट किया तो हमारे पास आ गया 0.375, -1.5, 0.375। अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे, यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख ली और लिख लिया x इक्वल -1 दर्ज करने से, ठीक है। y इक्वल, अब यहाँ पर x है -1 दर्ज कर देंगे क्यूब, +3,
यहाँ पर x है -1, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस 2, 2 के साथ x है तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1। y इक्वल, अब अगर हम -1 का क्यूब लें तो इसका हमारे पास -1 ही आ जाएगा, ठीक है, +3। अब अगर हम -1 का स्केल लें तो इसका 1 ही आएगा, हमारे पास 1 ही आ जाएगा। प्लस माइनस, -2 1 जार 2, y इक्वल -1, +3 1 जार 3, -2। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0, y इक्वल आ गया 0। जब हमने -1 दर्ज किया तो हमारे पास y आ गया 0। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे -1, 0। अब हम x इक्वल 0 दर्ज करेंगे। मसावार लिख ली बच्चे, y इक्वल x की जगह 0 दर्ज कर देंगे, मकाब है मकाब लगा देंगे, +3, यहाँ पर भी x है 0 दर्ज हो जाएगा, स्क्वायर, +2, 2 के साथ भी x है तो 0 दर्ज हो जाएगा। y इक्वल 0 का मकाब लेंगे 0, +3, 0 का स्केल लेंगे 0 ही आएगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0 ही आएगा। y इक्वल, अब बच्चे देखो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल क्या आ गया 0। जब हमने x इक्वल 0 दर्ज किया तो हमारे पास y इक्वल भी 0 आ गया, ठीक है। अब हम x इक्वल 0.5 दर्ज करेंगे, y इक्वल, अब यहाँ पर x है 0.5, इसका क्यूब, +3, 3 के साथ x है 0.5 स्क्वायर, +2, 2 के साथ x है तो 0.5, y इक्वल, अब अगर हम 0.5 का मकाब लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.125, +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम 0.5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.25, प्लस, अब हम 2 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1। y इक्वल 0.125, अब हम 0.25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.75 प्लस 1। अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा y इक्वल 1.875। तो जब हमने 0.5 दर्ज किया तो हमारे पास y आ गया 1.875। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 0.5, 1.875। अब हम इन नकात को ग्राफ पर जाहिर करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास नकात आए थे हमने लिख लिए। अब ये ग्राफ बनाने के लिए मैंने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे डॉट्स लगा लिए, ठीक है। अब बच्चे ये देखो, यहाँ पर x पर मैंने पॉइंट्स में नंबर लिख लिया 0.51, 1.52, 2.53, सेम x डैश में भी यही किया। और y में मैंने ऐसे जुफ्त अदद लिख लिया 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में पॉइंट्स में लिख लिए। अब पहला आंसर देखो, -2.5, -1.875। अब x का -2.5 किधर है, इस पॉइंट पर, और y का -1.875, ये देखो ऐसे है ना हमारे पास आंसर। अब बच्चे देखो, ये 75 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा -1.9, ठीक है। तो -1.9 किधर बनेगा, y डैश वाली लाइन में ही बनेगा क्योंकि माइनस है। अब -1.9 इसका मतलब 2 से थोड़ा सा ऊपर हमारा होगा -1.9, ठीक है। तो हम ऐसे 2 से थोड़ा सा ऊपर ऐसे, ये स्केल की मदद से ही कर लेते हैं। ये देखो 2 से इतना सा ऊपर होगा -1.9, ऐसे डॉट लगा लेंगे। सही है। अब यहां से भी हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो बच्चे, इस पॉइंट पर ये मिले हैं ना, यहाँ पर होगा हमारा -2.5 और -1.875, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है इसे हम रेज कर देंगे। अब देखो बच्चे, जो नेक्स्ट हमारा नुक्ता है -2,0, अब x का -2 और y का 0 इसी लाइन पर है तो यहाँ पर आ गया -2,0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, -1.5, -0.375। अब x का -1.5 किधर है, इधर,
और y का 0.375। ये देखो यहाँ पर 0 है ना, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर, बस माइनर सा ऊपर जो है ना वो हमारा होगा 0.375। ये देखो 0 से ऐसे हम थोड़ा सा ऊपर करके ले लेंगे, लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेंगे। अब जिस पॉइंट पर ये मिले हैं, इधर ये मिले हैं ना, तो इधर है हमारा -1.5 और 0.375। ठीक है, इस पॉइंट पर। अब ये जो लाइन है इसे हम अरेज कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, -1, 0। अब x का -1 इधर और y का 0 इधर, तो यहाँ पर है हमारा -1, इधर लिख लेते हैं, -1, 0 वाला पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखो हमारा 0, 0। अब ये इधर ही है हमारा बन रहा है, x का भी 0 इधर है, y का भी 0 इधर है। अगला पॉइंट देखो 0.5, 1.875। अब x का 0.5 इधर और y का 1.875 किधर होगा, ये 2 से थोड़ा सा नीचे 1.9, जैसे ये देखो 1.9 था ना, 2 से थोड़ा सा नीचे होगा हमारा। ये देखो ऐसे, इसे भी स्केल की मदद से ही कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर जो हो ना, यहाँ पर हमारा होगा 1.875। अब यहाँ पर भी हम ऐसे एक लाइन लगा लेंगे और इधर से 0.5 से भी एक लाइन लगा लेंगे। अब इधर ये मिले हैं, यहाँ पर हो गया हमारा 0.5 और 1.875। इसे बच्चे कॉमा ही समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसे हम अरेज कर देंगे। बच्चे जितने भी हमारे पास ये डॉट्स आ गए हैं इन्हें हम आपस में मिला देंगे। एक तो ये है -2.5, ये देखो ये मिलेगा इधर -2 से, ये देखो। फिर है हमारा -1.5 इधर, ठीक है। फिर है हमारा -1 के बाद ये देखो हमारा है 0 और 0 के बाद हमारा ये वाला पॉइंट है, ऐसे। ठीक है बच्चे, इस शक्ल का इस तरह हमारा ये कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें, y = 5x² - 2x - 3। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका मतलब 2 दर्जी तफाल का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर भी उन्होंने ना हमें कोई नंबर्स की हद नहीं दी हुई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर्स लेने हैं। हमने अपने पास से नंबर्स ले लिए -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। अपनी मसावात लिख ली। अब यहाँ पर लिख लिया x = -2 दर्ज करने से y = 5। अब 5 के साथ x है तो -2 दर्ज हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2। ये देखो -2 ये वाला। अब यहाँ पर भी x है तो -2 दर्ज कर देंगे, -3। y = 5। अब अगर हम -2 का स्क्वायर ले, इसका हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2s are 4, -3। y = 5 4s are 20 + 4 -3। अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 21। y = आ गया हमारे पास 21। तो जब हमने x = -2 रखा, y = आ गया 21। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे -2, 21। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब हम x = -1 दर्ज करेंगे, y = 5। अब 5 के साथ x है, -1 दर्ज कर देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर -2। यहाँ पर भी x है, -1 -3। y = 5। अब अगर हम -1 का स्क्वायर लेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, -3। y = 5 1s are 5 + 2 -3। अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4। y = आ गया हमारे पास 4। जब हमने x -1 दर्ज किया, y आ गया हमारे पास 4, -1, 4। अब हम x = 0 दर्ज करेंगे, y = 5, x की जगह 0 दर्ज हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2, 0, -3। y = 5, 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, y = 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही, -0, -3। अब बच्चे 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3।
3, ठीक है। अब जब x 0 रखा, y आ गया -3, ठीक है बच्चे। अब हम x इक्वल 1 दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया x इक्वल 1 दर्ज करने से y इक्वल 5, अब 5 के साथ x है 1 दर्ज कर देंगे, -2, 2 के साथ भी x है तो 1 दर्ज हो जाएगा, -3, y इक्वल 5, 1 का स्केल लेंगे 1, -2 1 जार 2, -3, y इक्वल 5 1 जार 5, -2 -3। अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0, y इक्वल आ गया 0। जब हमने x इक्वल 1 रखा तो हमारे पास y आ गया 0। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, y इक्वल 5, 5 के साथ x है 2 दर्ज कर देंगे, इसका स्क्वायर -2 2 -3, y इक्वल 5। अब अगर हम 2 का स्केल लेंगे 4, -2 2 जार 4, -3, y इक्वल, अब 5 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जार 20, -4 -3। अब हम इन तीनों को हल कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13, y इक्वल आ गया 13। जब x इक्वल 2 रखा हमने तो हमारे पास y इक्वल आ गया 13। इधर हम लिख भी लेंगे 1, 0, 2, 13। अब हम इन नकात को जाहिर करेंगे ग्राफ पर। अब बच्चे देखो, ग्राफ बनाने के लिए ना y का हमें 21 तक लाइनें चाहिए थी, y की हमें ज्यादा लाइनें चाहिए थी, इसलिए y की ज्यादा लंबी लाइन है। ये देखो फासला वही है 1-1 सेंटीमीटर का। y पर मैंने जुफ्त अदद लिख लिए और यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 ऐसे करके लिख लिए। y पर हमें ज्यादा नंबर चाहिए थे इसीलिए जुफ्त अदद लिख लिए। पहले हमने जाहिर करना है -2 21। अब x का -2 किधर है, यहाँ पर, और y का 21 किधर होगा। अब देखो बच्चे 21 जाहिर करना है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये 20 है। अब ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो हाफ लाइन है ना, समझ लें इधर होगा हमारा 21। ये जो छोटी लाइंस के बीच में ये एक दरमियान वाली लाइन है तो इधर समझ लें हमारा है 21 की लाइन। अब -2, 21, -2 इधर 21 इधर। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये देखो, और इधर से 21 वाली लाइन को ले आएंगे। अब जिधर ये मिल रहे हैं यहाँ पर हम ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पर है हमारा -2, 21। अब ये जो लाइन है इसे हम रिमूव कर देंगे। अब अगला नुक्ता हमने जाहिर करना है -1, 4। अब x का -1 इधर और y का 4 इधर। अब इसे भी हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे एक लाइन लगा देंगे और 4 से भी ऐसे एक लाइन ले आएंगे। अब इस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, यहाँ पर है, इसका मतलब हमारा -1, 4, ठीक है। अब ये नुक्ता भी आ गया हमारे पास, ये वाली लाइन को हम रेज कर देंगे। अब जो अगला नुक्ता हमने जाहिर करना है वो है 0, -3। अब x का 0 इधर, y का -3 किधर होगा, ये देखो -2 और -4 के दरमियान में ऐसे स्केल रख लेंगे। अब जिधर ये इसका ये हाफ बन रहा है, छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन होती है, यहाँ पर इसका मतलब हमारा -3 है, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन पर इधर हम लिख भी लेंगे 0, -3। यहाँ पर x का 0 और y का -3। अब अगला नुक्ता हमने जाहिर करना है 1, 0। अब x का 1 इधर, y का 0 इधर, तो यहाँ पर आ गया 1, 0। अब अगला नुक्ता जाहिर करना है 2, 13। अब x का 2 इधर और y का 13 किधर होगा, ये देखो 12 और 14 के दरमियान में ऐसे स्केल को सेट कर लिया। अब ये देखो, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन है ना, इसका हाफ, इसका मतलब इधर हमारा 13 होगा। अब हमने 2 और 13 के लिए भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से 13 की भी ले आनी है। अब जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर हमारा होगा 2, 13। ये वाली लाइन हमने रेस कर देनी है। अब बच्चे ये देखो, यहाँ से हमारे ये डॉट्स स्टार्ट हो रहे हैं, अब हम इसे ऐसे मिला देंगे। ये देखो, यहाँ से हम इधर तक आएंगे पहले, ठीक है, फिर इधर से आएंगे 0, -3 पर, यहाँ पर,
ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ऊपर चले जाएंगे 1,0 पर और 1,0 से यहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, ऐसा हमारा एक ऐसा पैराबोला ये बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया इसका ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे लेकिन क्वेश्चन इजी थे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।